guys, and welcome back to another vlog. So this is the part 2 of the previous question and answer vlogs. I almost tried to cover all the questions, but still people were asking me many questions, so I decided to make another part of that vlog. And thank you so much for showing me such a lot of love. तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं कुछ उन क्वेश्चन से जो आप ही लोगों ने मुझे बहुत बार पूछे। तो आई एम श्योर कि वही क्वेश्चंस और लोगों के माइंड में भी होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मेरे से बहुत बार पूछा गया अबाउट द बुक्स। तो आई हैव डिसाइडेड कि आई विल टेल यू द बुक्स नीडेड इन द फर्स्ट ईयर, मे बी इन दिस व्लॉग और द अपकमिंग व्लॉग। एंड बुक्स के रिगार्डिंग मुझसे ये भी पूछा गया था कि क्या हमें जो बुक्स हैं वो रिकमेंड की जाती हैं बाय द टीचर्स या हमें कैसे ख़रीदनी पड़ती हैं। आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर में हमारे कॉलेज में होते हैं 4 सब्जेक्ट्स एंड द 3 आर द मेन सब्जेक्ट्स, जो कि एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये मेन सब्जेक्ट होते हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। बट जो 4th सब्जेक्ट होता है हमारा वो होता है ईवीएस, जो कि आपका बेसिक जो एनवायरमेंटल साइंस होता है वो कवर करता है। उसके लिए एज सच कोई बुक्स वगैरह ज़रूरी नहीं होती है, बस आपकी जो बेसिक एनसीईआरटी की नॉलेज है वो इनफ है टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। और वो सिर्फ साल में एक पेपर होता है फाइनल्स में, दैट्स इट। तो आते हैं सबसे पहले एनाटमी पे। तो एनाटमी में जो मेन बुक होती है वो होती है ग्रेज एनाटमी। बट सिंस वो बहुत वास्ट बुक होती है उसको पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए। तो टीचर्स इतना रिकमेंड नहीं करते हैं ग्रेज एनाटमी के लिए। बट अगर आपको चाहिए तो आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी इमेजेस हैं और वो एक स्टैंडर्ड बुक ऑफ एनाटमी भी है। हमारे कॉलेज में बीडी चौरसिया प्रेफर की जाती है, जिसके 4-5 वॉल्यूम्स होते हैं एंड उसमें काफ़ी वो कॉम्प्रिहेंसिव है, अच्छे डायग्राम्स दिए गए हैं। तो जब आप एक बार पढ़ लेते हैं तो रिवीजन के लिए उसमें डायग्राम से बहुत आसान रहता है। एंड और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स ऑल्सो रीड विश्राम सिंह, विच इज़ ऑल्सो अ गुड बुक। इट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव बुक विद समराइज टेबल्स। तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से टेबल्स वगैरह दिए गए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट समरी फॉर्म में पूरा चैप्टर दिया जाता है। तो आप लोग अपने सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप किसी और कॉलेज के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने सीनियर से ज़रूर कंसल्ट करें या अपने टीचर से कंसल्ट करें कि कौन सी बुक ज़्यादा प्रेफरेबल है। एंड आई विल रिकमेंड यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि बुक्स कभी भी अपने आप ना ख़रीदें, पहले लाइब्रेरी से बोरो करें या अपने सीनियर से बोरो करके देखें कि आपको कौन सी बुक जो है वो सूट कर रही है, फिर वही बुक को आप अपनी रेगुलर यूज़ में ला सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकेंड सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जो मेन बुक है, जो स्टैंडर्ड बुक है, वो है गाइटन। बट अकॉर्डिंग टू मी वो बहुत पैराग्राफ फॉर्म में है, स्टोरी फॉर्म में है। उससे यू कैन बिल्ड कंसेप्ट्स, बट टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर इट बिकम्स डिफ़िकल्ट समटाइम्स। तो मैंने पर्सनली इंदु खुराना प्रेफर करी थी, जिसमें पॉइंट्स में सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, अच्छी बुक है और पॉइंट्स में सारी चीज़ें लिखी गई हैं ताकि आप भी आसानी से वैसे ही एग्ज़ाम में लिख सकें। द नेक्स्ट बुक विच कम्स इज़ ए के जैन। ए के जैन में बहुत ही प्यारे फ्लो चार्ट्स दिए हैं, डायग्राम्स दिए हैं और टेबल फॉर्म में टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। तो उसकी प्रेजेंटेशन ए के जैन की बहुत अच्छी है। तो आप इन तीनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं, तीनों बुक्स काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी हैं। बट अगेन मैं वही चीज़ कहूँगी कि जब भी आप कोई अपनी बुक चूज़ करते हैं तो डायरेक्टली ना यूज़ करें, पहले लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ से एक बार रीड करके देखें कि आपको कौन सी बुक जो है सूट करती है, तभी वो बुक खरीदें। नेक्स्ट वी कम टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जो है हमारी मेन स्टैंडर्ड बुक जो है और काफ़ी टीचर्स उसको रिकमेंड करते हैं वो है हार्पर्स, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक है। बट अगेन एज आई से स्टैंडर्ड बुक्स आर टू रेफर टू द वैल्यूज़ एंड डायग्राम्स, बट उन्हें पढ़ना इतना आसान नहीं होता है सिंस उसमें लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है फॉर फ्रेशर्स। बट देयर आर स्टूडेंट्स जो उसको प्रेफर करते हैं, दे रीड इट। तो इट टोटली डिपेंड्स एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कौन सी बुक उन्हें सही लगेगी। दूसरी बुक आ जाती है वासुदेवन।
तो वासुदेवन भी बहुत अच्छी बुक है। उसमें काफ़ी अच्छे टेबल्स हैं और उसकी बहुत मैगज़ीन लाइक पेपर्स हैं। अगर आपको ग्लेज पेपर से मैगज़ीन लाइक पेपर बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं तो यू विल इन्जॉय रीडिंग वासुदेवन। उसमें काफ़ी अच्छे टेबल्स हैं, अच्छी पिक्चर्स हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो वासुदेवन इज़ अ गुड बुक, बट उसमें अगेन बहुत वास्ट इन्फॉर्मेशन दी है जो कि फर्स्ट ईयर के लेवल पे इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर सत्यनारायण विच हैज़ वेरी ईजी लैंग्वेज टू रीड, और उसमें बहुत ही प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दी है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट ईयर लेवल, और वो काफ़ी ही ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी ज़्यादा बुक अच्छी लगी। तो ये हो गई फर्स्ट ईयर के बुक्स, एंड दैट्स ऑल रिगार्डिंग द बुक्स यू रिक्वायर इन फर्स्ट ईयर। बट आई प्रेफर कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं अपने सीनियर से ज़रूर कंसल्ट करें कि कौन सी बुक बेस्ट होती है पढ़ने के लिए। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि एक टाइम पे मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन होता था अबाउट द वेकेशंस, कि हमें कौन कौन सी वेकेशन मिलती है, समर वेकेशन और दिवाली वेकेशन। तो फ्रेंड्स, हमें समर वेकेशन इतनी नहीं मिलती है सिंस हमारा कॉलेज एक हिल स्टेशन पे प्रेजेंट है। तो हमारी मेन वेकेशंस होती हैं विंटर वेकेशन एंड ऑब्वियसली दिवाली वेकेशन। तो हमें दिवाली पे ऑलमोस्ट 4-5 डेज़ की वेकेशन मिलती है, एंड हमें विंटर्स में भी 2.5 वीक्स की वेकेशन हमें दी जाती है जनरली, जब हमारे कॉलेज में हॉस्टल में स्नोफॉल हो रहा होता है। तो यस, हमें वेकेशंस मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था बट स्टिल मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा, तो आई रिपीट इट, कि क्लासेस 6 डेज़ हैं या 5 डेज़ हैं पर वीक। तो फ्रेंड्स, हमारी क्लासेस होती हैं मंडे टू सैटरडे, दैट इज़ 6 डेज़ पर वीक, और फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock टू इवनिंग 4:30 PM। तो हमारी 9 to 4:30 की क्लासेस होती हैं, 6 डेज़ अ वीक हमारी क्लासेस होती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा रैगिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हमारा कॉलेज बिल्कुल रैगिंग फ्री है, हमारे कॉलेज में बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती है, एंड हमारे कॉलेज में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स भी हैं रिगार्डिंग द रैगिंग। देयर इज सस्पेंशन एंड इवन पुलिस केस ऑन द पीपल हु डू रैगिंग। तो हमारे कॉलेज में एटलीस्ट इतना डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारी बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती है। Now the next question which I was asked was, can the students take part in events or fests like Euphoria or Pulse? Yes my friends, आप लोग किसी भी फेस्ट में लेने के लिए अलाउड होते हैं। आप किसी भी फेस्ट या इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉलेज आपको अलाउ करता है। एंड इनफैक्ट अगर आप एक परमिशन ले लें स्टूडेंट सेक्शन से, प्रिंसिपल से, तो आपको अटेंडेंस भी मिलती है ऑन बिहाफ ऑफ अटेंडिंग द इवेंट। तो देर आर नो सच रूल्स और रेगुलेशंस कि आप नहीं अलाउ कर सकते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड एन्जॉय ऑन द फेस्ट्स एंड द इवेंट्स। And another question I was asked about, Wi-Fi is available in the hostel or not? So my dear friends, to your bad, my bad, this is a bad news I know, but there are no Wi-Fi's available. You have to use your own internet. तो Wi-Fi की कोई फैसिलिटी ऐसा हमें नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो moving on to the next question, are phones allowed in the college or the dissection hall? ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आंसर किया था कि हमारे कॉलेजेस में, एटलीस्ट मेरे कॉलेज में, फ़ोन अलाउड बिल्कुल नहीं है। वेदर इट बी डाइसेक्शन हॉल और द प्रैक्टिकल लैब्स, फ़ोन्स अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं होते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये आंसर मिल गया हो कि कहीं भी, वेदर इट द कॉलेज और द डाइसेक्शन हॉल, फ़ोन्स अलाउड नहीं है एज़ पर द रूल्स। बट इससे रिलेटेड मुझे एक और क्वेश्चन मिला था कि आर द फोन्स अलाउड इन द हॉस्टल रूम्स और द आईपैड्स और आईफोन्स? येस माय डियर, आईफोन्स, आईपैड्स, फ़ोन्स, लैपटॉप्स, जो भी आप लोगों को चाहिए हॉस्टल में अलाउड होता है। तो आप लोग हॉस्टल में वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो आपको अलाउड होता है। यू कैन कैरी इट, बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, टीचर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मेडिकल बुक्स बहुत हैवी होती हैं और आप सब नहीं कैरी कर सकते हैं। तो हॉस्टल में यू कैन यूज़ वट एवर यू वॉन्ट टू, वेदर इट बी आईपैड्स, आईफोन्स, लैपटॉप्स, फ़ोन्स एक्सेट्रा, जो भी हो वो अलाउड होता है, बट हॉस्टल्स में, कॉलेज में अलाउड नहीं है। देन आई वॉज गेटिंग द क्वेरी रिगार्डिंग द रूममेट्स।
तो मेरे से पूछा गया कि रूममेट की अलॉटमेंट कैसे होती है, क्या वो रैंडम होता है या फिर एज़ पर डिमांड होता है। तो हमारे कॉलेज में मेरे बैच में जो रूममेट्स दिए गए थे वो दिए गए थे अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट। तो जो हमारी एक मेरिट लिस्ट बनी थी उसमें जिनके मार्क्स एक साथ आए थे, जैसे 2 गर्ल्स गेटिंग इक्वलेंट मार्क्स या ऊपर नीचे वाले जो रैंक वाले थे उनको एक साथ रूम दिए गए थे। बट हमारे पास चॉइस भी थी अपना रूममेट सेलेक्ट करने की। उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन लिखनी होती है टू द स्टूडेंट सेक्शन रिगार्डिंग कि आपको कौन सा रूममेट चाहिए, एंड ईमेल भी भेजना होता है। तो दोनों रूममेट्स का कंसेंट चाहिए होता है एक रूममेट बनने के लिए। बट जनरली हमें रूममेट्स जो है रैंडमली अलॉट किए जाते हैं। बट उसके बाद भी अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है अपने रूममेट से तो आप अपने रूममेट्स चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन होता है इन फ्यूचर भी। एंड आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं जो मेरे से फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे थे आफ्टर माय पार्ट 1 वीडियो। तो अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो मेरे से अभी भी पूछे जा रहे थे। अनदर क्वेश्चन विच आई वॉज आस्क्ड was about the counseling of our college। तो हमारी जो काउंसलिंग होती है फ्रेंड्स वो स्टेट काउंसलिंग से होती है। तो आप स्टेट की काउंसलिंग में अगर फिल करते हैं तो आप ये इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये सेंटर से फिल नहीं होती है। एट माई टाइम आई रिमेंबर इट वॉज फ्रॉम स्टेट काउंसलिंग, बट फर्दर यू कैन स्टिल वेरीफाई इट फ्रॉम गूगल। एंड आई होप मैंने आप सभी की क्वेरीज पूरी कर दी हूँ। एक और क्वेश्चन लास्ट में से पूछा गया था रिगार्डिंग द थिंग्स वी हैव टू ब्रिंग इन द हॉस्टल। तो उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं डिटेल्स में। एंड उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज होती हैं ये पूरी वीडियो देखने के बाद तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मेरे को DM कर सकते हैं इंस्टा पे। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो एंड कीप showing love as you have been showing it. Thank you and we'll meet in the next vlog. Bye. And her goal is not in her. She's a